नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं या फिर उनके बच्चे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है उपनल के थ्रू जॉब पाने का। मेरे बहुत से दोस्तों ने यहाँ पर उपनल के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ डिटेल उनकी समझ में नहीं आई और इस वजह से उन्होंने आधे में फॉर्म छोड़ दिया और फॉर्म को पूरा नहीं भरा। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर उपनल पे अप्लाई कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सेम इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका एक ना एक दिन यहाँ पर कॉल जरूर आएगा और उसके बाद आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पर उपनल को ज्वाइन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से यहाँ पर उपनल में अपना पंजीकरण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर उपनल में पंजीकरण करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक है डिस्चार्ज बुक और नंबर दो यहाँ पर आपके जो भूतपूर्व सैनिक आपके फादर हैं जो भी हैं उनका जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र है जो कि उनको सोल्जर बोर्ड से मिलता है। आपके पास ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्चार्ज बुक है उसको आपने चेक करना और देखना है कि उस पर आपका नाम है कि नहीं है। अगर उसमें आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप सोल्जर बोर्ड में जाके वहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके 1 या 2 महीने बाद आपका नाम इसमें जुड़ जाता है। ये करने के बाद अब हम चले जाते हैं उपनल की वेबसाइट में। तो चलिए मैं फटाफट चले जाता हूँ उपनल की वेबसाइट में। तो उपनल की वेबसाइट में सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेते हैं उपनल। जैसे आप उपनल यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपको मिल जाएगा upnal.co.in। तो सिंपली आपने इसको यहाँ पर ओके कर लेना है। जैसे ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है नामांकन का, तो हम सिंपली इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित। तो हमने क्या करना है, इस वाले में यहाँ पर अप्लाई करना है, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर एक नया पेज आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आ रही हैं। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करी लेकिन कुछ डिटेल उनकी समझ में नहीं आई तो उन्होंने यहाँ पर फॉर्म को छोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है नियरेस्ट उपनल आरपीओ। तो यहाँ पर हमारे लिए आपको यहाँ पर छांट देना है कि आपका देहरादून नजदीक है या फिर हल्द्वानी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ आर्मी। तो उसके बाद है एप्लीकेंट टैब, तो आप सिंपली इसे ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, ईएसएम, डीईपी और विडो। तो यहाँ पर जो आप लोग हैं डिपेंडेंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आश्रित है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, तो हम यहाँ कर लेंगे डिपेंडेंट। ये करने के बाद उसके बाद आपसे यहाँ पर एंटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर्विस नंबर ईएसएम। अब ये क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे ही आपकी जो आपके फादर की जो डिस्चार्ज बुक है आपने उसको देखा तो उसके जो फ्रंट पेज है उसमें आपको यहाँ पर नंबर मिल जाता है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर डाल लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और याद रखिए इसके लास्ट में FSI यानी कि लास्ट में आपको यहाँ पर अल्फाबेट देखने को मिलता है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रैंक ऑफ ईएसएम। तो ये भी आपको जो उनकी डिस्चार्ज बुक है उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्रंट पेज में। तो यहाँ पर जो मेरे फादर की यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, तो वो है नायब सूबेदार। तो मैं सिंपली यहाँ पर नायब सूबेदार कर देता हूँ। तो अगर आपको ये रैंक पता नहीं तो आप अपने फादर से इसकी डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ ईएसएम। तो यहाँ पर जो आपके फादर हैं उनका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। तो सिंपली उनका नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ये करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है रिलेशन फ्रॉम ईएसएम। तो आप उनके क्या लगते हैं तो आपने उसको यहाँ पर डाल लेना। तो मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ सन। अब यहाँ पर आप डालेंगे एप्लीकेंट नेम। ये डालने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। तो आप उसे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर डालेंगे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर। ये डालने के बाद आप डालेंगे उनका यहाँ पर आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पर डाल लेंगे रिजर्वेशन। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर जर्नल। ये करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है ईमेल आईडी। तो आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद है आपका एड्रेस। तो आप डालेंगे यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है
ESM ऑफिशियल डिटेल। तो यहाँ पर आपने आपके जो फादर हैं उनकी यहाँ पर डिटेल भर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट ऑफ एनरोल। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो उनकी डिस्चार्ज बुक है उसको ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है भाग 4 और यहाँ पर लिखा होगा सेवा विवरण। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो उसमें देखिए फर्स्ट में आपको दिख रहा है एनरोल इन इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिख जा रहा है 12 सितंबर। तो सिंपली आपने उसको यहाँ पर डाल लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ट्रेड ऑफ ESM। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। देखिए आपको लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फेंट्री। तो हम इसे कर लेते हैं यहाँ पर इन्फेंट्री सोल्जर। ये करने के बाद आप यहाँ पर मैंडेटरी नहीं, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है PPO नंबर। अब ये PPO नंबर क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको जो पेज है, आपका जो पेज है उसको फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिख जाता है PPO नंबर। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर PPO नंबर को डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है PPO नंबर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मेडिकल कैटेगरी। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए A। ये करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि रिटायर कब हुए थे वो डेट आपने यहाँ पर डालनी है। तो वो डेट भी आपको इसी पेज में मिल जाता है, जो कि आपका यहाँ पर भाग 4 सेवा विवरण। तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सितंबर। तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। ये करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रीजन ऑफ डिस्चार्ज। तो इससे आप छोड़ देंगे, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है वो आपने यहाँ पर फिल करने ही करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे JSK कार्ड नंबर। अब ये JSK कार्ड नंबर क्या है, यहाँ पर बहुत से मेरे दोस्त लोग कंफ्यूज थे कि ये JSK कार्ड नंबर क्या है, उनके समझ में नहीं आया। तो आपको बता दूं, जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड है वहां से आपके जो पिताजी हैं उनको यहाँ पर मिलता है एक पहचान पत्र और उसमें यहाँ पर कार्ड नंबर लिखा रहता है। तो सिंपली आपने वो कार्ड नंबर डालना। तो जैसे कि मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ऊपर से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा भूतपूर्व सैनिकों पहचान पत्र। तो ये डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर लेनी है। ये डालने के बाद आपने यहाँ पर डालना है JSK ऑफिस। तो जो आपका ये सैनिक कल्याण बोर्ड है, यहाँ पर जो है ये कौन सा है वो जगह आपने यहाँ पर डाल लेनी। तो ये है बागेश्वर। तो हमने इसे कर लेते हैं यहाँ पर बागेश्वर। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है वो आपने यहाँ पर डाल लेना। तो चलिए मैं डालता हूँ ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट, जो आप डालना चाहें उससे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये डालने के बाद उसके बाद आप इस डिटेल को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। ये डालने के बाद अब आपने क्या करना है, पेज को नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है जॉब प्रेफरेंस। जॉब प्रेफरेंस में आप छाड़ लेंगे कि आपको यहाँ पर किस टाइप की जॉब चाहिए। तो यहाँ पर आपको लगभग सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो आपको जो आपके हिसाब से सूटेबल लगता है आपने उसके यहाँ पर भर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ एक प्रोग्रामर के तौर पर जॉब। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पर प्रोग्रामर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जॉब लोकेशन प्रेफरेंस। तो आपको जॉब कहाँ चाहिए, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए आपके लिए जहाँ आप जॉब करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ जैसे बागेश्वर। तो हमने सिंपली यहाँ पर कर लेना बागेश्वर। ये डिटेल हमने सारी यहाँ पर भर लेनी है। तो जब आप ये सारी डिटेल यहाँ पर भर लेते हैं तो सिंपली आपने एक बार दोबारा इन सारी डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप जो है आपका जो सर्विस नंबर ESM का इसको चेक कर लेना है, जो है PPO नंबर इसको आपने चेक कर लेना है, और नंबर 3 यहाँ पर जो JSK कार्ड नंबर इसको आपने चेक कर लेना है। ये 3 आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर गलत नहीं होनी चाहिए। इन तीनों को सही भरने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को सिंपली यहाँ पर सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है योर एनरोलमेंट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो कुछ टाइम बाद जब आपके फॉर्म को यहाँ पर चेक किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉल आएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पर इंटरव्यू दें करके, और उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।